सबसे पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे HDFC का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड मुझे लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। देखो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड आपको लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे ऑफर में आता है। अगर यहाँ पे आप HDFC का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए सोच रहे हो ना, तो भाई बहुत शानदार मौका है। बिकॉज यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है एंड HDFC का क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल रेट भी ज्यादा है। एंड देखो लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, ना ही तो कोई ज्वाइनिंग फी ना ही कोई एनुअल फी। अगर इस पीरियड में अगर यहाँ पे आप लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अप्लाई करके ले लेते हो तो भाई यहाँ पे आपके पास सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो किस तरीके से आप HDFC का क्रेडिट कार्ड 5 मिनट के अंदर अंदर घर बैठे बैठे अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट प्रोसेस आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाला हूं। लेकिन देखो अप्लाई करने का प्रोसेस बताने से पहले एक बार मैं यहाँ पे मिलेनिया क्रेडिट कार्ड जो है उसके यहाँ पे कंप्लीट बेनिफिट और चार्जेस के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ, ताकि यहाँ पे आपको इस कार्ड से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो पाए। बाकी अगर आपको सिर्फ अप्लाई का प्रोसेस ही देखना है तो टाइम स्टैम्प मैंने लगा दिया है, सिंपली अप्लाई वाले पार्ट पे क्लिक करके प्रोसेस देख सकते हो। बट मैं एक बार बेनिफिट और यहाँ पे आपको चार्जेस क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा आगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड क्या कहता है कि यहाँ पे अमेजॉन, बुक माई शो, कल्ट फ्लीट, फ्लिपकार्ट, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे ब्रांड के नेम लिखे हैं, अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप इस पे स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको 5% का कैशबैक मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे ऑल अदर आप कहीं भी स्पेंड करते हो तो 1% का कैशबैक मिलेगा। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है, आप मंथ में मैक्सिमम यहाँ पे पर बिलिंग साइकिल में 1000 रुपये इस कार्ड से अर्न कर सकते हो। बाकी इस कार्ड से अगर आप EMI स्पेंड्स भी करते हो तब भी आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। देखो यहाँ पे इस कार्ड का एक वेलकम बेनिफिट मिल जाता है कि जैसे इस कार्ड को आप एक्टिवेट करते हो यहाँ पे आपको 1000 कैश पॉइंट मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे 1000 रुपये का कैशबैक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, एक कैश पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 1 रुपये हो जाती है। देखो इसका सबसे तगड़ा बेनिफिट मेरे को लगता है माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप इस कार्ड से एक क्वार्टर में 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो यहाँ पे आपको 1000 का वाउचर मिलेगा। अब 1000 का वाउचर ना यहाँ पे जितने भी ब्रांड है जैसे बिग बास्केट, बुक माई शो, पिज्जा हट, PVR, यूबर, इसमें से आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पे वाउचर ले सकते हो। अब इसमें करना क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे आपके मोबाइल पे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा कि यहाँ पे आप वाउचर के लिए एलिजिबल हो। तो जिस भी ब्रांड का आपको वाउचर लेना होगा वहाँ पे आपको SMS करना होगा 53030 पे। आपको मान लो अगर बिग बास्केट का वाउचर चाहिए तो मिलेनिया A लिख दोगे, ऐसे ही स्पेस दे के आपको A लिखना है और इस पे आपको सेंड कर देना है। तो वहाँ से आपको एक कूपन कोड मिल जाएगा, उस कूपन कोड को आप सिंपली रिडीम करके यहाँ पे वाउचर ले सकते हो। बाकी इस कार्ड से अगर आप स्विगी डाइन आउट पे यहाँ पे स्पेंड करते हो तो 20% तक यहाँ पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ इस कार्ड के चार्जेस की तो देखो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पे आपको ऑफर में आता है। अगर ये टाइम क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे जो लोग अप्लाई करेंगे आने वाले टाइम में इस कार्ड को तो वहाँ पे ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी लगेगा। लेकिन लाइफ टाइम फ्री पीरियड में अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो यहाँ पे आपका कार्ड का कोई चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद अप्लाई करते हो तो चार्जेस देना होगा। तो चार्जेस भी एक बार आप समझ लो, यहाँ पे इस कार्ड का चार्जेस आपको 1000 रुपये हो जाता है प्लस 18% GST। यहाँ पे अगर इस कार्ड से आप साल में 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते हो तो जो आपका एनुअल फी है वो आपका यहाँ पे माफ़ हो जाएगा। ज्वाइनिंग फी भी आपको सेम है 1000 प्लस 18% GST, बट यहाँ पे ज्वाइनिंग फी के बदले आपको 1000 कैश पॉइंट मिल जाता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ज्वाइनिंग फी आपको नहीं लगी। तो बाकी ये कार्ड काफ़ी शानदार है। अब चलो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहाँ बताता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या फिर आप यहाँ पे नीचे अपना पैन नंबर डाल सकते हो। दोनों में से कोई भी आप यहाँ पे डाल दोगे एंड सिंपली यहाँ पे आपको आगे प्रोसीड कर देना है। अब देखो उसके बाद आपके मोबाइल पे OTP सेंड किया जाएगा। सिंपली OTP को डाल के यहाँ व्यू द बेस्ट कार्ड पे क्लिक करोगे। देखो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे आप अपना लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम अगर आपका होगा तो डालोगे वरना इसे आप छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप अपना सिंपली पैन नंबर डाल दोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। अब देखो सबसे मेन पार्ट है, यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा एंड यहीं पे डिसाइड होगा कि यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। नीचे का जो 3 ऑप्शन देख रहे हो ना, इसमें से तीनों में से आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है, बिकॉज ये सिलेक्ट करोगे तो आपको तो कार्ड मिलने से रहा। अगर यहाँ पे आप जॉब करते होगे तो सैलरी सिलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे। अब
मेरा एक सजेशन है, मैंने ऐसा देखा है कि सैलरीड वाले जो यहाँ पे लोग होते हैं ना, उनके क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल की ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो अगर आप सैलरीड हो तो आपको यहाँ पे इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो भाई यहाँ पे आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर लो। अगर सिविल स्कोर आपका अच्छा है ना, तो भाई आपको ईजी वे में यहाँ पे क्रेडिट कोड अप्रूव होके मिल जाएगा। तो सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज कर सकते हो, आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे वीडियो का लिंक दे दिया है, एक बार आप उस वीडियो को भी देख लेना एंड सिविल स्कोर इंक्रीज करके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे। बाकी अभी के लिए यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। सैलरीड होगे तो सैलरीड सेलेक्ट करोगे, बिजनेस करते होगे तो सेल्फ एम्प्लॉयड। अब देखो यहाँ पे जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे होगे उस कंपनी का नेम यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अगर वो लिस्टेड होगी इस लिस्ट में तो आएगी, अगर नहीं आएगी तो आपको सिंपली यहाँ पे अदर्स पे टिक आउट करके कंपनी का नेम डाल देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिजाइनेशन बताना होगा कि आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हो। ठीक है, आपका जो भी पोस्ट का नेम होगा ना, मैनेजर हो, एचआर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो पोस्ट का नेम इंटर करोगे। अब यहाँ पे आपको वर्क ईमेल एड्रेस डालना है। तो अगर आपके पास वर्क ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो यहाँ पे आपको अपनी दूसरी कोई ईमेल आईडी डाल देनी है सिंपली। अब चलो मैं आपको सेल्फ एम्प्लॉयड का भी बता देता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में सेम है, आपको यहाँ पे अदर्स पे टिक आउट करोगे एंड अपना बिजनेस का नेम यहाँ पे आप एंटर कर दोगे। डिजाइनेशन में आप यहाँ पे बिजनेस के ओनर हो तो सिंपली यहाँ पे आप ओनर या फिर प्रोप्राइटरशिप डाल सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास जीएसटी होगा तो डालोगे, वरना इसे आप छोड़ दोगे। वर्क ईमेल एड्रेस में सेम आपको सेकेंड ईमेल आईडी बना के यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली चेक बेस्ड ऑफर पे क्लिक कर दोगे। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस बताना होगा। तो एड्रेस आप दो तरीके से बता सकते हो, या तो इक्यूफैक्स के थ्रू आप यहाँ पे एड्रेस फेच करवा लोगे, लेकिन यहाँ पे आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन मत सिलेक्ट करना है, आपको यहाँ इंटर मैनुअली वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मैनुअली एड्रेस आपको डालना है। तो यहाँ पे मैनुअली सिलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालोगे, फ्लैट नंबर आपका क्या है, फिर कौन से एरिया में रहते हो, लैंडमार्क क्या है, पिन कोड क्या है, ये सारा आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि रेसिडेंट टाइप है, जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हो आपका यहाँ पे रेसिडेंट टाइप क्या है, यहाँ पे आपका खुद का घर है या पेरेंट के साथ रहते हो या रेंटेड है, तो जो भी हो ये आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है ये जो आपने एड्रेस डाला हुआ है ये आपका परमानेंट एड्रेस है, आप परमानेंट एड्रेस समझ लो। देखो जो आपका आधार कार्ड का एड्रेस हुआ ना वो आपका परमानेंट एड्रेस है। अब मान लो यहाँ पे आधार कार्ड का आपका यहाँ पे मुंबई का एड्रेस है, आप करेंटली रह रहे हो दिल्ली में, तो उस केस में आपका परमानेंट एड्रेस हो गया मुंबई का और कम्युनिकेशन एड्रेस दिल्ली का हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपको इस ऑप्शन को नो करना है एंड अपना परमानेंट एड्रेस डाल दोगे। अगर मान लो कि मुंबई का एड्रेस है आधार में एंड मुंबई में ही आप रह रहे हो तो दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली से यस ही रहने दोगे। ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली चेक बेस्ड ऑफर पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन नहीं करवाना होगा। ठीक है, अगर सिविल स्कोर थोड़ा कम है तो यहाँ पे आपको इनकम वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, बट इसमें भी मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। अगर आपके पास दूसरे किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है ना तो भाई यहाँ पे आपको आईटीआर या सैलरी स्लिप अपलोड करने की जरूरत नहीं है, उस बैंक का क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट ही आप अपलोड कर दोगे ना तो इजी वे में आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। तो कैसे आपको स्टेटमेंट अपलोड करना है मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आपको यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन है मैनुअली इंटर इनकम का, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके सिंपली कंटिन्यू करोगे। यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी है, तो यहाँ पे एक सजेशन दूंगा, मंथली इनकम आपको 30,000 से एबव डालनी है। 30,000 से एबव होगी तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अप्रूवल के ज्यादा चांसेस होंगे। ठीक है, तो मंथली इनकम डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे ऑफर किए जा रहे हैं, मिलेनिया क्रेडिट कार्ड, स्विगी क्रेडिट कार्ड और टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड। अब यहाँ पे आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड शो करेगा, तो आपको जोन सा भी यहाँ पे कार्ड लेना होगा, उस कार्ड को यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो, ये जो मिलेनिया क्रेडिट कार्ड है ये लाइफ टाइम फ्री ऑफर किया जा रहा है। लाइफ टाइम फ्री मतलब लाइफ टाइम फ्री, कोई ज्वाइनिंग फी, कोई एनुअल फी आपको कभी भी देने की जरूरत नहीं है। देखो एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ये लाइफ टाइम फ्री वाला ऑफर जो होता है लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है, तो ध्यान रखोगे अगर यहां नीचे में आपको लाइफ टाइम फ्री लिखा हुआ आएगा तभी वो कार्ड लाइफ टाइम फ्री होगा। अगर यहाँ पे ज्वाइनिंग फी, एनुअल फी आपको शो करेगी तो वो कार्ड आपका लाइफ टाइम फ्री नहीं होगा, उस पर आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइफ टाइम फ्री यहाँ पे ये ऑप्शन आपको चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जोन सा भी कार्ड लेना होगा, सिंपली उस ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे उस कार्ड को, उसके बाद यहाँ पे आपको टिक आउट करना है एंड गेट दिस कार्ड पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे आप जहां भी काम करते होगे उसका यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस बताना होगा, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, फिर यहाँ पे उस एरिया का पिन कोड क्या हो गया, सिटी कौन सी है, आपको यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपनी मदर्स का फर्स्ट नेम यहाँ पे आप इंटर करोगे, फिर लास्ट नेम इंटर करोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना इसे आप छोड़ दोगे। इतना डिटेल्स डाल के सिंपली कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको केवाईसी करवानी होगी, तो केवाईसी आप 2 तरीके से करवा सकते हो, या तो यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करवाओगे तो इसमें आपको 3-4 दिन टाइम लगेगा, तो ये ऑप्शन मत सिलेक्ट करना, आपको यहाँ पे ऑनलाइन
केवाईसी करवानी है। तो फर्स्ट वाला ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे एंड सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी मैं इंग्लिश सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली टिक आउट करके प्रोसीड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना आधार नंबर डालना है एंड गेट ओटीपी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। सिंपली ओटीपी को डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। अब देखो यहाँ पे आधार कार्ड से आपका एड्रेस यहाँ पे फेच कर लिया जाएगा। देखो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि यही आपका मेलिंग एड्रेस है। अगर आप यहाँ पे इसी एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ पे सिंपली इस ऑप्शन को यस कर देना है। अगर यहाँ पे आप कहीं और रह रहे होगे तो इस ऑप्शन को नो ही रहने दोगे एंड उसके बाद कंटिन्यू करोगे। तो यहाँ पे मेरा सेम है, तो मैं सिंपली इस ऑप्शन को यस करूंगा एंड सिंपली मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे अब आपको इनकम प्रूफ मांगेगा। मैंने पहले ही बताया अगर सिविल स्कोर अच्छा होगा तो इनकम प्रूफ आपको नहीं मांगेगा। सिविल स्कोर थोड़ा ऊपर नीचे है तो इनकम प्रूफ मांग सकता है। कि यहाँ पे अगर जॉब करते होगे तो यहाँ पे सैलरी स्लिप अपलोड कर सकते हो। बिजनेस होगा तो ITR विद कॉम्पुटेशन आपको अपलोड करना है। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है लेकिन किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको उस बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो सिंपली अदर बैंक्स क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करोगे। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, आपको यहाँ पे 6 महीना मिनिमम स्टेटमेंट अपलोड करना होगा। तो 6 महीना का आप PDF डाउनलोड करोगे, ठीक है। उस PDF में से पासवर्ड आप हटा देना, ठीक है। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लोगे, नहीं तो पासवर्ड आप क्रोम पे जाके रिमूव कर देना पासवर्ड को। विदाउट पासवर्ड वाला PDF आपको अपलोड करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले PDF डाउनलोड करके पासवर्ड रिमूव करके आपको यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में जाना है एंड 6 मंथ का PDF एक एक करके अपलोड करोगे। तो यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है फाइल को। जैसा देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है एंड सिंपली यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको टिक आउट करके सिंपली सबमिट कर देना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पे आपको KYC करवाना होगा। तो KYC के लिए आप यहाँ पे अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लोगे, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है एंड सिंपली यहाँ पे ध्यान रखोगे कि 72 घंटे के अंदर अंदर आपको KYC कर लेनी है। तो 72 घंटे का वेट मत करना। जैसे ही आप अप्लाई किए हो, ARN नंबर जनरेट हुआ, यहाँ पे आपको तुरंत ही उसी टाइम KYC करनी है। तो सिंपली यहाँ पे स्टार्ट वीडियो KYC का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप KYC करवाना चाहते हो। तो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करोगे। मैं यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करता हूँ एंड सिंपली आपको उसके बाद स्टार्ट वीडियो KYC पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एजेंट आपसे कनेक्ट हो जाएगा, आपको वो पैन कार्ड दिखाने के लिए बोलेगा, फिर यहाँ पे आपसे सिग्नेचर करवा के वो फोटो कैप्चर करेगा, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा एंड देन यहाँ पे वीडियो KYC आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब KYC सक्सेसफुल होने के बाद लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होके आपको यहाँ पे घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना एंड ये जरूर बताना आपको क्रेडिट कार्ड कितने लिमिट के साथ यहाँ पे अप्रूव होके आपको मिली। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।